इतिकाफ करना है। इतिकाफ एक मसनून इबादत है। और ये एक ऐसी इबादत है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो दीगर अंबिया थे, उन अंबिया के शरीयतों के अंदर भी इस चीज़ का तज़किरा मिलता है। चंद एक इबादत ऐसी हैं जो हमारे ऊपर लाजिम है, हमसे पहले वाले अंबिया की उम्मतों पे भी वो लाजिम थी या इबादत थी या मसनून थी। मसलन हज बैतुल्ला का हज करना इस उम्मत पे भी लाजिम है, पहली उम्मतों पे भी ये बतौर इबादत था। तरीके में फ़र्क था, कुछ आमाल के अंदर कुछ अफ़ाल के अंदर फ़र्क हो सकता है, लेकिन नफ्स बैतुल्ला जाना और बैतुल्ला में कुछ मखसूस इबादत करना ये पहले भी था और अब भी है। इसी तरीके से नमाज पहली उम्मतों पे भी थी और इस उम्मत पे भी है। नमाज के औकात और नमाज के तरीका में फ़र्क था, लेकिन नमाज बहरहाल थी। इसी तरीके से रोज़ा पहली उम्मतों में भी था, इस उम्मत पे भी है। रोज़े की औकात में, रोज़े की तादाद में और रोज़े के तरीके में फ़र्क ज़रूर रहा, लेकिन रोज़ा बहरहाल नफ्स रोज़ा पहली उम्मतों के ऊपर भी लाजिम था। इसी तरीके से एतकाफ ये भी एक ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ इस उम्मत के लिए मसनून नहीं, इससे पहले की उम्मतों के ऊपर भी ये इबादत रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त बैतुल्लाह तैयार किया, तामीर किया, तो बैतुल्लाह की तामीर के वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया, जो हुक्म इस वक़्त कुरान करीम में भी उसका जिक्र मौजूद है कि अनतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का सुजूद। क्या इब्राहिम, आप और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों इस बैतुल्लाह को पाक साफ रखना, क्योंकि इस बैतुल्लाह के अंदर 3 इबादत की जाएंगी। एक तो अत्ताइफीन, यहाँ लोग तवाफ करने वाले होंगे। नंबर 2 अल आकिफीन, यहाँ पे लोग इतिकाफ करने वाले होंगे। और तीसरी चीज अर्रुक्का अस्सुजूद, लोग रुकू और सजदे करने वाले यानी नमाज पढ़ने वाले होंगे। तो बैतुल्लाह की तामीर के अहम तरीन मकासद में से एक मकसद जो कुरान बता रहा है वो ये कि यहाँ तवाफ होगा, इतिकाफ होगा और नमाज होगी। तो ये पहली उम्मतों के अंदर भी इतिकाफ का जिक्र मौजूद था। रमजान मुबारक के इस उम्मत के अंदर, इस उम्मत के ऊपर मसनून इतिकाफ वो साल में सिर्फ एक ही दफ़ा है, और वह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा, आखिरी अशरे में चाहे वो 9 दिन बने या 10 दिन बने। 20 रमज़ान की मगरिब से पहले पहले इतिकाफ शुरू होता है, और जब ईद का चांद नज़र आ जाए तो उस वक़्त तक ये इतिकाफ रहता है। मसनून इतिकाफ ये एक ही है रमज़ान के आखिरी अशरे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल ऐसे किया कि रमज़ान के पहले 10 दिन इतिकाफ किया, फिर दूसरे 10 दिन फिर इतिकाफ किया, फिर तीसरे 10 दिन इतिकाफ शुरू करने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैंने इस रात में इस पहले अशरे में इतिकाफ किया था, लैलतुल कद्र पाने के लिए नहीं मिली। फिर दूसरे अशरे में इतिकाफ किया, लैलतुल कद्र पाने के लिए नहीं मिली। अब तीसरे अशरे में इतिकाफ किया है और मुझे बताया ये गया है कि तीसरे अशरे की ताक रातों के अंदर है ये। तो लिहाजा जो आदमी मेरे साथ इतिकाफ किए हुए वो अपने इतिकाफ को जारी रखो। तो इससे एक चीज ये भी पता चलता है कि इतिकाफ का जो अमल है, उस अमल के अंदर एक खास चीज और जो मकसूद है वो है लैलतुल कद्र की इबादत का हासिल करना, लैलतुल कद्र की क़याम और इसकी इबादत का हासिल करना, और वो आखिरी अशरे की ताक रातों में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हर साल रमजान में 10 दिन इतिकाफ करते थे। एक साल किसी उज़र की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ नहीं कर सके,
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अगले साल फिर 20 दिन का इतिकाफ किया था। ये है आम मामूल कि 10 दिन का इतिकाफ करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पाबंदी से किया है, अगरचे इसका अमल को लोगों पे लाजिम नहीं कहा और इतिकाफ न करने वाले इंसानों को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन ये अमल, ये इबादत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी मुसलमान की जरूरत पूरी करने के लिए दौड़ धूप करता रहता है, कोशिश करता है, जो कोई भी आदमी किसी भी दूसरे इंसान की किसी भी मुश्किल में उसके काम आने के लिए, उस इंसान की जरूरत को पूरी करने के लिए जो आदमी थोड़ी बहुत चले फिरे को कोशिश करे, एक इंसान की एक जरूरत को पूरी करने के लिए कोशिश करने और दौड़ धूप करने वाले इंसान को अल्लाह ताला 10 साल की इतिकाफ का अजर अता करते हैं। और एक इतिकाफ का कितना अजर है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान एक दिन का इतिकाफ करे, उस इंसान और जहन्नम के दरमियान अल्लाह ताला 3 खंदक का फासला कर देता है। और एक खंदक इतनी चौड़ी, लंबी चौड़ी है जितने जमीन और आसमान के दरमियान का फासला है। खंदक मामा ने गढ़ा, यहां और इंसान, जहां इंसान है, इस और जहन्नम के दरमियान इतनी इतनी 3 खंदकें लगा दी जाती हैं। गढ़ा है कि इसके बीच में से इंसान उबूर करके उधर नहीं जा सकता, उधर से कोई इधर नहीं आ सकता। और एक की चौड़ाई कितनी है? जितनी जमीन और आसमान के दरमियान। इतना बड़ा, यूं समझ ले कि इंसान और जहन्नम के दरमियान इतने बड़े बड़े 3 नाले डाल दिए गए, गड्ढे डाल दिए गए, कभी यहां से उबूर करके उधर नहीं जा सकता। ये इतिकाफ एक दिन की अजर है, एक दिन का, कि जो इंसान एक दिन इतिकाफ करेगा, उस इंसान के अल्लाह ताला इस इंसान और जहन्नम के दरमियान में 3 गड्ढे तो ये कर दिए। तब ये जब 10 दिन का इतिकाफ करेगा तो ये 30 हो जाएंगे। ये सिर्फ इतिकाफ की हद तक की बात है कि सिर्फ आदमी इतिकाफ में बैठा हुआ है, वहां और जिक्र, अज़कार, इबादत, तस्बीहात, इस्तगफार, दुआएं, तिलावत, वो इबादत अलग है, उसका अजर इसमें शुमार नहीं है। ये सिर्फ इतिकाफ बैठने का। इन्हीं एक आदमी इतिकाफ बैठा हुआ है इतिकाफ की हालत में, और ज्यादा वक्त ये आराम ही कर रहा है, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये आदमी इतिकाफ ही की हालत में बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर भी इस इंसान को ये अजर मिलेगा। हाँ, अब उस वक्त को मजीद कीमती और मजीद कारामद बनाने के लिए ये इंसान अगर बाकी जिक्र, अज़कार, इबादत, तस्बीहात ये भी करता है, तो उस सूरत में इस इंसान को ये इजाफी अजर वो अलग मजीद मिलता रहेगा। और इतिकाफ में भी अगर एक खास चीज आप देखें तो इतिकाफ का माना होता है किसी जगह चिपक जाना, किसी जगह पे सुकून से बैठ जाना। तो जो इंसान इतिकाफ किए होता है, गोया कि ये इंसान अल्लाह की बारगाह में जाके बैठ जाता है, मिन्नत समाजत करने के लिए बैठ जाता है कि अल्लाह मैं तेरे दर पे बैठ गया हूं, अब यहां से मैं उठूंगा तब जब तू मुझे राजी करेगा, तू मुझे राजी होगा, मुझे राजी होगा तो मैं यहां से उठूंगा। ऐसे ही जैसे कोई आदमी किसी दूसरे इंसान के पांव पकड़ ले कि मैंने छोड़ना नहीं है जब तक कि तू मुझे माफ ना कर दे, किसी इंसान के घुटनों को पकड़ ले, छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तू मुझे, मेरी जो वो मुझे माफ ना कर दे। तो यही चीज एतकाफ में भी है कि इंसान अपना सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के, अपनी जरूरियात, अपनी मसरूफियात, अपनी ख्वाहिशात, अपने काम काज छोड़ के अल्लाह के दर पे जाके पड़ जाता है कि अल्लाह हुआ या तकिफु जुल्म। जो इंसान एतकाफ बैठा हुआ होता है, इस एतकाफ की वजह से ये इंसान गुनाहों से रुक जाता है। ये इंसान गुनाह नहीं करता उस टाइम। गुनाह नहीं करता क्या मतलब? जब एक इंसान इत्काफ बैठा है, तो इत्काफ जब आप नहीं बैठे हुए तो लोगों से बातें करते हुए बाजू का तो गीबत हो जाती है, लोगों से हम कलाम होते हुए बाजू का गैर जरूरी बातें भी हो जाती हैं। इंसान और दुनिया के काम काज करता है, उसमें चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी,
इरादी तौर पे, गैर इरादी तौर पे कहीं ना कहीं इंसान से कोई ना कोई छोटा सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान इत्काफ की हालत में चला गया 10 दिन, तब ये 10 दिन एक मखसूस माहौल में चला गया। अब इस माहौल के अंदर रह के ये इंसान अपने आप को गुनाहों से दूर कर देगा। अब इसके गुनाह, सारे गुनाह इसके नहीं हो रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे कि ये इंसान गुनाहों से रुका हुआ है। लेकिन एक दूसरा रुख इसका, कि बहुत सारे नेक काम जो इंसान इत्काफ से पहले करता था, इत्काफ में नहीं है तो बाहर करता है, कि किसी की जरूरत पूरी कर दी, किसी के काम काज में दौड़ धूप कर ली, कोई जब वो आदमी बीमार हो गया उसकी इयादत करने चला गया, कोई आदमी मर गया तो उसकी जनाजा पढ़ने चला गया, ये नेकियां तो ये आदमी करता है। लेकिन जब इत्काफ में बैठेगा तो ये काम तो इससे छूट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान इत्काफ बैठता है, यजरी लहु मिनल हसनात का आमिल हसनात, वो नेकियां जो ये पहले करता था उसका इसको अजर मिलता था, और इत्काफ की वजह से वो नहीं कर पा रहा तो इसको उसका अजर बराबर उसी तरीके से मिलता रहेगा। यानी इसकी वो नेकियां जो इत्काफ की वजह से नहीं हो पा रही हैं, इस इंसान को उनका अजर बराबर का इसके नामा अमाल में लिखा जाता रहेगा। उन नेकियों के अंदर कोई कमी बेशी नहीं होगी। तो ये इत्काफ की फजीलत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में इत्काफ करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो भी इत्काफ करती थी। मर्द हजरात के लिए इत्काफ तो ये है कि ये मस्जिद में करेगा। औरत इत्काफ कहाँ करेगी? औरत अगर इत्काफ मस्जिद में करती है तो इसका इत्काफ तो हो जाएगा, बशर्ते कि पर्दे का वो मुकम्मल एहतमाम हो और वहां किसी किस्म का कोई इस औरत के साथ कोई ऐसा अंदेशा ना हो इस औरत के लिए खतरे का। इत्काफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके लिए ऐसा करना मकरूह होगा। मकरूह इसलिए होगा कि एक मसनून इबादत या नफली इबादत है, तो ये औरत के लिए जब फर्ज इबादत घर में करने का अजर ज्यादा है, तो फिर इत्काफ भी घर की मस्जिद के अंदर करने का ज्यादा अजर होगा। तो औरत इत्काफ का इसका बेहतर और अफजल और सही तरीका यह है कि औरत घर की मस्जिद में इत्काफ करे। अब ये घर की मस्जिद कौन सी होती है? आपने अपने घर के अंदर कोई एक कमरा या किसी एक कमरे का एक कोना या कोई एक घर की एक मखसूस जगह आपने मुतय्यन की हुई है कि आप वहां नमाज पढ़ते हैं, और ये घर में हर घर में एक होनी चाहिए, या हम एक जगह मुतय्यन कर दें कि यहाँ हमने नमाज पढ़नी है। चाहे वो एक दो नमाज की मिकदार की जगह इसी कमरे का बाकी मामला तो बाकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक जगह मुतय्यन कर दी। बेशक वहां मुस्तकिल जयनमाज बिछी हुई ना ही सही, आप जब भी नमाज पढ़ें तो वहां बिछा के नमाज पढ़ ली, उसके बाद जयनमाज उठा दी। तो ये इस कोने को या इस कमरे को घर की मस्जिद समझा जाता है। तो औरतें जब इत्काफ करेंगी तो इस घर की मस्जिद के अंदर, और अगर घर के अंदर इस तरह की कोई जगह मुतय्यन नहीं, आप कभी एक जगह नमाज पढ़ लेते हैं, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, तो फिर उस सूरत में घर के किसी भी एक हिस्से को इत्काफ के लिए मुतय्यन करके वहां पे इत्काफ किया जा सकता है। यह औरत के लिए इत्काफ का मसनून तरीका। अगर कोई किसी का इत्काफ करने का इरादा हो तो फिर इत्काफ के दौरान इस इंसान पे कुछ काम ऐसे हैं कि जो इसने नहीं करने। अपने इत्काफ की जगह से बाहर आना बगैर जरूरत के जायज नहीं है। अगर इत्काफ की जगह से बाहर बगैर जरूरत के आएंगे तो इत्काफ टूटेगा। अब इत्काफ की जगह से कौन सी जगह मुराद है? मर्द जो इत्काफ किया होता है वो पूरी मस्जिद में उसका इत्काफ होता है, भले वो एक जगह पे एक पर्दा लगा दिया जाता है, लेकिन मर्द का इत्काफ सिर्फ उस एक पर्दे के पीछे नहीं होता। वो पर्दा तो सिर्फ यकसुई और तनाई के लिए होता है, बाकी पूरी मस्जिद इसकी इत्काफ की जगह। मस्जिद के अंदर ये आदमी रहेगा, मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता। औरत इसने जिस जगह को अपने इत्काफ के लिए मुंतखब किया ये उस जगह के अंदर रहेगी। अब इसने इत्काफ के लिए कौन सी जगह मुंतखब की है? अगर किसी एक कोने में पर्दा लगा लिया और ये सोचा कि यही वाला कमरा ही मेरा, यही वाला कोना ही मेरे इत्काफ की जगह, तो फिर वो उसने चूंकि वो जगह अपनी नीयत से मुतय्यन की है तो उस जगह से बाहर नहीं आएगी। और अगर इसने कोई एक कोना मुंतखब नहीं किया बल्कि एक कमरे पूरे को नियत कर ली कि इस कमरे में मेरा इत्काफ है, तो इस सूरत में इसका कमरा ही होगा। जैसे आपने अपने घर के अंदर एक अगर नमाज का कमरा मुतय्यन किया हुआ है कि इस कमरे में जाके नमाज पढ़ते हैं, जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है लोगों के घरों में एक स्टडी रूम होता है, तो उसी में जाके जो कि वहां थोड़ी सी गुंजाइश ज्यादा बनी होती है तो नमाज भी वहीं पढ़ लेते हैं।
तो अब ये आपका ये स्टडी रूम, ये घर की मस्जिद है, तो अब ये औरतें इस कमरे के अंदर, इस पूरे कमरे को अपने इत्काफ की नीयत कर सकती हैं, भले वो पर्दा लगाएं या ना लगाएं। अगर लगा भी दिया तो ये पूरा कमरा आपका इत्काफ की जगह हो सकती है। तो अब इस कमरे के अंदर आपने रहना है, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बगैर जरूरत के अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उस सूरत में वो इत्काफ इंसान का टूट जाता है। जी, अब कुछ सवालात हैं तो पूछ लीजिए। चंद एक बुनियादी उसूल से मैंने जिक्र कर दिए, इसमें मजीद सवालात होंगे आपकी तरफ से। जो सवालात हैं आप पूछ लीजिए, फिर उनकी वजाहत में जवाब दे देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो ये बोला था एहतिकाफ की सूरत में रूम में काम सफाई वाली आके रूम साफ करके जा सकती है। जी और बिल्कुल। इतकाफ, इतकाफ की हालत में जिस जगह पे आपका इतकाफ है वहां आपके अलावा किसी और का आना मना नहीं है। इतकाफ वाले बंदे का वहां से बाहर जाना तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन दूसरे बंदे का यहाँ आना मना नहीं है। जैसे मस्जिद में मर्द इत्काफ किए हुए, तो मर्द तो बाकी लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुमा होता है, नमाजें होती हैं, अफ्तारी होती है, ये सारा कुछ मस्जिद में होता है, बाकी लोग जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए वहां से बाहर जाना जाए दुरुस्त नहीं है। तो जिस जगह पे एक औरत ने घर में इत्काफ किया हुआ है, उस कमरे के अंदर कोई अगर सफाई वाली या घर के कोई दीगर अफराद या कोई इस तरीके से उस कमरे में जाता है या कोई जरूरत की बात कर ली जाती है, तो इससे इत्काफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जी। अच्छा, दूसरी सवाल ये था कि देखिए घर बार दफा करीब करीब होते हैं बने हुए कि कमरा बैक साइड पे अगर एहतिकाफ का रखा है और बिल्कुल पीछे के घर वालों आवाज की कट दीवार आपके आवाज कट आवाज कट रही है, आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा पूछिएगा। साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी कि जिस तरह होता है कि घर एक दूसरे से अटैच बने होते हैं ना, आसपास के पड़ोस के, और एहतिकाफ वाला रूम जो है औरतों का पीछे की साइड पे अगर है और बिल्कुल बैक साइड पे दूसरा घर भी अटैच है और वहां से मतलब कोई दिन के वक्त पे पर्दे हटा के बैठे हैं और लेडीज ही अगर आपको नजर आ रही हैं, तो ये इससे तो एहतिकाफ पर पड़ता है क्या? फिर बंद करके रखें या तो बिल्कुल पर्दे। इत्काफ के दौरान किसी दूसरे इंसान को देखना मना तो नहीं है। इत्काफ के दौरान किसी दूसरे इंसान से बातें करने की पाबंदी तो नहीं है कि आप बातें नहीं कर सकते। जरूरत ठीक। की जो बात होगी, आपके पास इसी इत्काफ वाले कमरे में या इत्काफ वाले पर्दे के अंदर भी अगर कोई घर का फर्द या कोई औरत अगर आपके आपसे आके बात करती है तो इसमें कोई मना तो नहीं है। या आप किसी दूसरे इंसान को अगर इत्काफ के दौरान देख लेते हैं तो ये मना तो नहीं है। ये लोगों ने समझा हुआ है कि शायद पर्दा इसलिए लगाते हैं कि ये किसी को न देखे और कोई इसको न देखे। ये तस्वुर गलत है। ये पर्दा तो सिर्फ यकसुई के लिए लगाया जाता है कि आप बाकी मामूलात इस तरफ हो रहे हो और आप अपने उस वक्त अपना आराम करना चाह रहे हैं या आप अपने यकसुई से इबादत करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। वो इसलिए होता है, ना कि इसलिए कि जब वो लोगों से इसको मुकम्मल तौर पे काटने के लिए। वरना इस तरह तो मस्जिद में जो मर्द इत्काफ कर रहे होते हैं, तो मर्द मस्जिद में होते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, ये उनसे मिलते हैं, वो इनसे मिलते हैं, सलाम दुआ होती है, बातचीत होती है, इससे इत्काफ पे फर्क नहीं होता। तो किसी को इत्काफ के दौरान आपने देख लिया या किसी दूसरे ने इत्काफ के दौरान आपको देख लिया तो इससे इत्काफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है ये अपने अंदर अंदर साइड पे एक और कोई मतलब उस पोर्शन में नहीं है, अकेला बंदा है, लेकिन एहतिकाफ का रूम अलग है लेकिन बाकी का खुला है, तो उसका घर का अंदर से लॉक वगैरह चेक करने के लिए बाहर निकल सकते हैं रूम से, मेन जी, लॉक। घर में जब और कोई नहीं है तो उस सूरत में आप घर का लॉक चेक करने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन इतना ही जाएंगे, जल्दी से जाके लॉक चेक किया और वापस आ सकते हैं जब आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ इस चीज का अंदेशा है, घर का नुकसान और यहाँ तक कि इंसान के अपनी जान के नुकसान का भी अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में लॉक चेक किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात ये होता है कि एहतिकाफ के दौरान हिफ्स की कोशिश करना ज़्यादा अफजल है या तफासिर और अहादीस की पढ़ाई और उनको समझ के पढ़ना अफजल? दोनों चीजें अपनी जगह अफजल हैं।
हर वक्त इंसान तिलावत और जिक्र अज़कार की तरफ भी नहीं जा सकता, मुसलसल आदमी इसी पे लगा रहे, थोड़ी तबीयत में बोझ आ जाता है, इंसान थोड़ा सा अपना जो वो तब्दील करना चाहता है उन्वान को, ताकि इसमें इंसान तबीयत थोड़ी सी शाश बेशाश हो जाए, तो आप उसमें अहादीस की कुतुब रख लें, उनको देखें, कुरान की तिलावत इसको अपने जारी रखें। यहाँ तक कि आपकी जो क्लास चल रही है, इसको भी आप अगर दौरान इत्काफ जारी रखना चाहते हैं, तो वहाँ अंदर से इत्काफ की जगह के अंदर बैठ के आप इसको भी, ये सीखना सिखाना ये भी दुरुस्त है, ये भी दीन का इल्म है, तो आप ये भी वहाँ से जारी रख सकते हैं। इस दौरान अगर कोई आपके मसाइल हुए, सवालात हुए, तो आप सवालात भी पूछ सकते हैं, चाहे आप यहाँ क्लास में या इत्काफ वाली जगह के अंदर से हो कि आप पर्सनल नंबर पे भी रब्ता करके, तो सवालात यानी दीन का सीखना सिखाना या पढ़ना पढ़ाना ये इत्काफ के दौरान मना नहीं है। आपने उस इत्काफ की जगह से बाहर नहीं आना, बस उसके अंदर रह के आप कर सकते हैं जी। अच्छा, मतलब ये कि अगर हम किसी को पढ़ाते हो तो हम वो रूटीन डिस्टर्ब ना करें, वो पढ़ाना जारी रख सकते हैं। जी, पढ़ाना जारी रख सकते हैं, आप उसी जगह के अंदर से होके पढ़ाना जारी रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक सवाल ज़कात के बारे में है। जी जी। तो एक हमारे गरीब जानने वालों में एक लड़की है, उसकी है तो यतीम है, तो उन्हें कोई तरह से मुसलमान भी नहीं, भाई की भी जॉब, भाई के साथ रहती है, तो भाई की भी जॉब खत्म हो गई है। तो उसकी शादी हुई, तो अभी वो साल में तो गड़बड़ है, तो भाई के घर पे ही है कि कोई शादी के चांसेस कमी है कि वो कामयाब हो, उसको ज़कात दे सकते हैं? उसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी की मिकदार में कोई चीज मौजूद तो नहीं है। शादी के तौर पे आमतौर पे खवातीन को कुछ जेवरात दिए जाते हैं, वो 1-2 तोला भी अगर हो तो ये 52.5 तोले चांदी बन रहा है। अच्छा, ऐसी सूरत में ठीक है। ज़कात नहीं दे सकते। ये ठीक है, चक्कर ये अगर इतना है तो नहीं अगर लेनी। इतना है तो नहीं दे सकते, और अगर इतना नहीं है तो फिर आप दे सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, कोई भी किताबों का मुआयना कर सकते हैं हम लोग, जिस तरह कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है और सहाबियात की ज़िंदगी के बारे में किताबें होती हैं, उनको भी आप इतिकाफ में कर सकते हैं, मतलब मुताला कर जी सकते हैं। बिल्कुल जी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मतलब और किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है, मतलब जिस तरह हम लोगों के तो घरों में आजकल वॉशरूम अंदर ही होते हैं, तो मतलब गुस्ल करना जाना और ये कुछ कोई पाबंदी नहीं जी, किसी किस्म की। उस इत्काफ के दौरान गुस्ल सिर्फ फर्ज गुस्ल हो सकता है, बाकी जो गुस्ल है वैसे जुमे के दिन का गुस्ल या वैसे ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल ये नहीं होगा। अच्छा, सही, यही पूछना चाह रही ये थी नहीं जी होगा। मैं। जी जी। बाकी वुजू कर सकते हैं, मुंह हाथ धोना, साबन लगाना, ये चीजें तो दुरुस्त हैं। उसकी वजह है कि इंसान को जरूरत की मिकदार में वहां से बाहर निकलना, इत्काफ की जगह से निकलना जायज है। और जरूरत, शदीद जरूरत जो होती है, इस्तरारी कैफियत, मजबूरी कैफियत, जो वहां अंदर पूरी नहीं हो सकती, तो अब ये जो जुमे का गुस्ल या वैसे ठंडक हासिल करने के गुस्ल, ये जो गुस्ल है, ये इंसान के ऊपर, इंसान की मजबूरी नहीं है, सिवाय एक सूरत की कि इस तरह की शदीद गर्मी हो कि इंसान के पसीने की वजह से इंसान के जिस्म से स्मेल आना शुरू हो गई है, अब ये एक मजबूरी बन गई है, तो इस सूरत में किया जा सकता है। इसके अलावा वैसे ठंडक हासिल करने या राहत हासिल करने के लिए नहीं होगा। इतकाफ के लिए खास चीज और जहन में रहे कि इतकाफ के लिए रोजे का होना जरूरी है, अगर रोजा नहीं है तो इतकाफ भी नहीं होगा। ये रोजा दो वजह से रह सकता है, या तो बीमारी की वजह से रोजा नहीं रखा जा सका, या औरत के मखसूस या आगे दरमियान में उनकी वजह से रोजा नहीं रखा जा सका, तो जहां रोजा खत्म हो जाएगा वहां इतकाफ भी खत्म हो जाएगा। जी ठीक।
मुफ्ती साहब उस लड़की के पास 2 लाख रुपया था कुछ उसका जमा किया हुआ, हाँ तो 2 लाख तो जारी वो बात। उसने जी 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 उसने अपने भाई को दे दिया। भाई ने घर में तो एक घर नहीं, उनके पास एक घर ही है, वो जो लेना था तब उसको जरूरत पड़ी उसने उसको दे दिया, बस घर तो यही उसके पास है। भाई को जो दिया है वो भाई को कर्ज, ये भाई confirm करो। भाई को जो दिया है वो कर्ज दिया है ना, जारी बात है। अब ये नहीं पता किस नियत से दिया है, हाँ, जो पूछना कर्ज पड़ेगा। कर्ज दिया हुआ होता है, जो कर्ज दिया हुआ होता है वो इंसान के असासजात में होता है। आमतौर पे बहनें भाइयों को इसी बुनियाद पे देती है कि ये मेरे पास है, ये आप रख लें, जब मुझे जरूरत होगा तो मैं वापस ले लूंगी। आम मुआशरे में इसी तरीके से दिया जाता है, तो ये कर्ज ही होता है। ऐसी सूरत में इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। लेकिन दूसरा रुख उसका देखें, दूसरा रुख देखें इसका, एक और रुख, इसका जो दूसरा भाई है, अब ये औरत 2 लाख रुपए की मालिक है, इसने इसका भाई, इस भाई ने इसका कर्जा देना है। लेकिन जो दूसरा इसका भाई है, वो भाई भी अगर गरीब है और उस आदमी के मिल्कियत में इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं, और ऊपर से इस आदमी ने अपनी बहन का 2 लाख रुपए कर्जा भी देना है, तो अब इस भाई के ऊपर तो ज़कात लग रही है ना। अब यहाँ ऐसी सूरत में इसकी इस रुख पे उस पे देखें कि इस भाई के ऊपर तो ज़कात हो सकती है अगर इस भाई की मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी की मिकदार में कोई चीज मौजूद नहीं, या अगर है, अगर है जी, अगर है तो उसके जिम्मा जो कर्जे चढ़े हुए हैं उन कर्जों को माइनस करें उसमें से, अब देखें पीछे क्या बचता है। अभी भी 52.5 तोले चांदी की मिकदार में अगर नहीं बच रहा तो फिर भी सूरत में इसको ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, उसके पास यानी रहने के लिए घर एक पोर्शन और क्या कहते हैं गाड़ी है बस एक। अब जॉब उसकी खत्म हो गई है, कोरोना से 3-4 साल से अभी है, तो अभी थोड़ा सा किसी पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो मुश्किल गुजारा हो रहा है। जो बीवी ट्यूशन पढ़ाती है, तो ये बहन भी इनके पास आके बैठी है बेचारी। इसको इस जाविये में देख लेना कि इसके पास जरूरत से ज्यादा अगर ऐसी सूरत कोई नहीं और उसके ऊपर कर्जा भी है, ये जो 2 लाख जैसे बता रहे हैं ना, ये इसने कर्जा बहन का देना है, तो अब इस सूरत में उस भाई की मदद कर दी जा सकती है कि वो बहन का कर्जा उतार दे। तो जिस बंदे की बस थोड़ी सी तनख्वाह हो, अपने गुजारा कर रहा है, बच्चों बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, और उसके पास कुछ नहीं है अभी, मतलब कोई गाड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई प्लॉट भी नहीं है, जी, इस बंदे को भी दे सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिस इंसान के पास जरूरत से जायद 52.5 तोले चांदी की मिकदार में जमा मौजूद कुछ भी नहीं है, जरूरत से जायद में सारी चीजें, बीच में आएंगी घर की सिरनी और टीवी भी काउंट होगा, ये जरूरत से जायद है। हाथ में इस्तेमाल होने वाला एंड्रॉयड मोबाइल ये भी इस्तेमाल होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी जरूरत से जायद है। जो सादा मोबाइल फोन करने और सुनने वाला वो जरूरत की हद तक तो वो तो समझा जाता है, जो 2-3 हजार का मिल जाता है। एक आदमी ने 25-30 हजार का 50 हजार का मोबाइल हाथ में उठाया तो ये जरूरत से जायद है। जरूरत की मिकदार में सादा मोबाइल जो होता है वो इंसान की जरूरत पूरी करता है। तो ये चीजें इंसान की मिल्कियत में अगर 52.5 तोले चांदी की मिकदार में आ जाती हैं तो फिर इसके ऊपर इसको ज़कात नहीं दे सकते आप। अब इस मौजूदा सूरत में जैसे आप बता रहे हैं कि आदमी थोड़ी बहुत कोई काम काज कर रहा है, लेकिन वो जो कमाता है वो सारा खर्च हो जाता है, और अब इसके पास पीछे इसकी मिल्कियत में जरूरत से जायद कपड़े जूते, जरूरत से जायद जो है वो, जरूरत इंसान की 3 जोड़े हैं, चौथा जोड़ा उसके पास नहीं है, जरूरत के 2 जोड़े जूते हैं, इसके पास तीसरा जोड़ा कोई नहीं है, इसके घर का सामान जो है वो सिर्फ इस्तेमाल के, ये इस्तेमाल से जायद उसके पास वो कंबल बिस्तर इस तरह की भी चीजें, बर्तन भी जरूरत से जायद जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, इस तरह की कोई भी चीज इसके पास मौजूद नहीं, तो अब इस सूरत में इस आदमी को ज़कात दी जा सकती है। लेकिन ये सारी चीजें जब मिलाएं 52.5 तोले चांदी के बराबर हो सकती हैं, तो उस सूरत में इस आदमी को ज़कात दे नहीं सकते। ये जरूरत से जायद की बातें हो रही हैं। जरूरत जो है इंसान की, मतलब 3 जोड़े जरूरत है उसकी, चौथा जोड़ा जरूरत से जायद है, 2 जोड़े जूते इंसान की जरूरत है, तीसरा जोड़ा जरूरत से जायद है, मोबाइल की मैंने लिमिट बता दी, ये वाला जरूरत है। अब एक आदमी के पास हाथ में 30 हजार का मोबाइल है, ये बंदा बेच के 25,000 रुपया बचा के 5,000 का मोबाइल, जरूरत का, आज के दौर की जरूरत है ये, लेकिन सादा मोबाइल 3-4 हजार 5,000 का ले सकता है ये, अब इसने 30,000 का हाथ में उठाया हुआ है, इसका मतलब ये 25,000 इसके पास, ये जरूरत से ज्यादा इसके हाथ में उठाया हुआ है, ये सारी चीजें काउंट होगी। इसी तरीके से टेलीविजन जरूरत से ज्यादा है, घर में लगी हुई जो सीनरियां हैं
घर के फर्नीचर और ये चीजें, ये तो जरूरत है, कंबल बिस्तर ये तो जरूरत है, लेकिन घर में लगी हुई सीनरी है ये जरूरत से ज्यादा है, डेकोरेशन पीस रखे हुए ये जरूरत से ज्यादा है जी। इन सारी चीजों की कीमत काउंट होगी, मार्केट वैल्यू इनकी इस वक्त क्या है। अगर वो 52.5 तोले चांदी बनती है तो फिर इस बंदे को ज़कात नहीं दे सकते। 52 तोले चांदी कितने की आती होगी? परसों हमने चेक किया, परसों तरसों हमने जो रेट चेक किया था वो 1,32,000 बन रहा था। ये रोजाना ऊपर नीचे होता रहता है। आसान तरीका है, आप चेक करें कि चांदी फी तोला किस तरीके से है। चांदी फी तोला जो रेट है उसको ज़रब 52.5 करें आप तो वो बन जाएगा, जवाब आपके सामने आ जाएगा। ये रोज ऊपर नीचे आता रहता है रेट इनका। ठीक है। चलिए ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज। दूसरी क्लास फिर इंशाल्लाह कल होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।